एयर शो में क्रैश हुए तेजस के पायलट नामांश सियाल की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। आसमान में भारत का नाम रोशन करने के जज्बे के साथ नामांश ने उड़ान भरी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आज ये उनकी आखिरी उड़ान होगी। इस उड़ान के दौरान क्या कुछ हुआ सब बताएंगे। उससे पहले विंग कमांडर नामांश सियाल का आखिरी वीडियो देख लीजिए, जिसे देखने के बाद बस मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब जरा ये वीडियो देखिए, जिसमें एक शख्स वीडियो बना रहा है, भारत की शान तेजस को कैमरे में कैद कर रहा है। तभी विंग कमांडर नामांश गुजरते हुए दिखाई देते हैं। आंखों पर चश्मा, होठों पर मुस्कान, डर मानो कोसों दूर। ये थे विंग कमांडर नामांश। उड़ान भरने से पहले कुछ इस कदर दिखाई दिए थे। जरा सुनिए क्या कुछ इस वीडियो में कहा गया। आज हमें इंडिया की शान तेजस के साथ मिलने का मौका मिला और हमारे पास की हमारे इंडिया के जवान भी यहाँ पर साथ हैं। तो देखो ये हमारा तेजस। इतना ही नहीं, उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो वायुसेना के बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दुबई एयर शो के उस कुछ सेकंड के वीडियो में विंग कमांडर नामांश सियाल सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि भारत की शान बनकर नजर आते हैं। कैमरे के एक फ्रेम में वे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल और विदेश मंत्रालय में गल्फ डिवीजन के अतिरिक्त सचिव आसिम महाजन के साथ खड़े हैं। सभी के बीच नामांश सियाल की मुस्कान और आत्मविश्वास साफ दिखाता है कि यह पायलट सिर्फ उड़ान नहीं भर रहा था बल्कि दुनिया को भारत की ताकत दिखाने निकला था। वीडियो के अंत में एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हुए वे भी चमकते दिखते हैं। किसे पता था कि यही तस्वीरें उनकी आखिरी पलों की याद बन जाएंगी। उनके जाने के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सिर्फ 34 साल की उम्र में देश के इस बहादुर बेटे ने 19वें दुबई एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर जेट उड़ाते हुए अंतिम सांस ली। ट्रायल रन के बीच अचानक एयरक्राफ्ट में आई गड़बड़ी ने पलों में हालात बदल दिए और वही पायलट जो दुनिया के सामने भारत की ताकत दिखाने निकला था, शहीद होकर वापस लौटा। इस खबर ने गांव की हवा ही बदल दी है। जहाँ कभी गर्व की बातें होती थी, आज वहाँ आंसुओं और अविश्वास की खामोशी पसरी है। जरा सुनिए शहीद विंग कमांडर नामांश सियाल के चाचा ने क्या कुछ कहा। उन्हें कैसे पता चला कि उनका भतीजा इस दुनिया में नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो ये हादसा हुआ है उनके घर के बगल से हूँ और मैं भी एक एक्स मैन हूँ। आर्मी मेडिकल कोर्स से हवलदार रिटायर्ड हूँ। मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना। उनके पिताजी जो हैं वो भी आर्मी में थे और उसके बाद प्रिंसिपल रिटायर हुए वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एक लड़का जो कि फ्लाइंग अफसर नियुक्त हुआ, उनका लड़की है एक, वो शादी कर दी है उनकी और लड़की के शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है 2 बच्चे, एक बच्ची है और उनकी मिसेज भी मैंने सुना है कि वो इंजीनियरिंग अफसर है जी। तो सारे गांव में ये खबर तो आपकी तरफ फैल चुकी है। जी जी, सबको पता चल चुका है और कल लगभग 4-5 बजे से सब लोग दुखी हैं। हमें तो कल शाम को पता चला था। मुझे तो 5 बजे के पता चला था। मेरा भाई दिल्ली में गया था, उसका फोन आया था कि ऐसे ऐसे जो हमारे गांव में अपना जगन्नाथ जो हमारे भैया जी हैं, उनका जो बेटा जो है वो दुबई में जो है अपना अभ्यास करने के लिए गया हुआ था। उसकी जो है मतलब दुर्घटना ग्रस्त हो गया है जहाज। मैंने वो सोचा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं पता करके बताता हूँ मैं आपको। तो जब पता चला, मुझे हमारे दुकानदार हैं यहाँ पास में ही हमारे, वे अपना तरसेम भाई जी जो कि करियाना का दुकान है उनको फोन आया था हमारे भैया जगन्नाथ का, उनके पिताजी का, कि उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की जो मृत्यु हो चुकी है। तो सारे गांव में जो है शोक प्रकट हो गया और सारे गांव में सभी दुखी हैं। और अभी शाम को पता चला है कि उनकी जो है उनकी जो मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी जो है वो मैसूर चेन्नई में आएगी और उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार जो होगा हमारे गांव से पटियालकर में ही होगा। जो
विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे होनहार पटियालकर गांव के लड़का थे ये, और विंग कमांडर थे ये, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर थे। तो सब जो रात को हमारे को पता लगा तो हम उस टाइम में मतलब पता हमने किया पता कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर हमने प्रधान को फ़ोन किया, शशि प्रधान एक्स प्रधान है हमारे ये, इनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। बोलता हाँ यार ऐसे ऐसे हो गया है। फिर हमने भी तब जाके पता चला। फिर तो कल से ही लोग आना शुरू कल से लोग आने शुरू हो गए थे, और गांव में भी आज शोक का लहर बहुत ज़्यादा, मतलब गांव में क्या पूरे नोटा ब्लॉक के अंदर ही देश दुखी। हाँ ये बात है। हालांकि दुर्घटना के सही कारण का पता कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही चलेगा, लेकिन विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि युद्ध अभ्यास के दौरान विमान की ऊंचाई कम होने या गति कम होने के कारण हो सकता है। इससे पायलट को रिकवरी के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई। इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। It's a most unfortunate accident which has happened, where we have lost a very gallant pilot, a demonstration pilot who is demonstrating the capabilities of flying capabilities and capabilities of Tejas aircraft, which is being built in India, 4.5 generation old, and this is the second accident which has taken place of this. It is not much. Aircraft has now been flying for a very long time, and but full-fledged inquiry will be done to ascertain that what could have been the cause. What was the engine, or was it control surface? Was it bird hit? Was it a pilot incapacitated, or something, or probably a sabotage, which cannot be ruled out, has to be ascertained by the court of inquiry officer. Aircraft accident investigating board will do a second parallel inquiry, and they'll come to the conclusion. By conjecturing, we are actually harming the inquiry and harming. So we should not do that, and harming the image of the Air Force and the pilot. That is very harmful. But at the same point in time, it was an indigenous aircraft. Yes, it was indigenous aircraft. We were making it. We are very proud of it, and that is why we are feeling so sad about it. And yes, you may say that it was not displayed in foreign country, so there will be a little setback in us. Yes, a minor setback is there, which will be taken in stride. India is a very large country, and India has got great capabilities. We don't get put off by these things. Yes, this is a very sad incident. Do you believe that there would be a human error, or it is? It could be, which cannot be ruled out. So it will be, the inquiry will also try to ascertain that it was not a human error. They will try to ascertain whether or not. They will rule out everything, then come to a conclusion. If it was a human error, they will say it's a human error. Every human being can make an error. There's no doubt about it. So let us see if it was a human error or not.